हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। हालांकि ये वीडियो है लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें कुछ टॉपिक है वो खास करके लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने रिलेशन में किस तरह से रिएक्ट करें, यानी कि हाउ टू मेक योर रिलेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। हर इंसान इस चीज के बारे में सोचता है कि मुझे अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के और मेरे साथ रिलेशन में जो स्ट्रॉन्ग है, जो नजदीक क्या है, वो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इन चीज के बारे में नहीं सोचते, अपने रिलेशन के बारे में नहीं सोचते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दूरियां बन जाती है, ब्रेकअप होता है। तो ये बहुत सारी तकलीफों से आपको जूझना पड़ता है। तो ये चीज हमें देख लेनी चाहिए और ये सीखना भी चाहिए कि हम अपने रिलेशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशन ऐसे होते हैं कि उनके बीच की जो मैच्योरिटी होती है, एक दोनों के बीच में आपस में समझ होती है, इतनी स्ट्रोंग होती है कि एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के हर इशारे को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। तो उन दोनों को एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि मेरा पार्टनर जो ये कर रहा है उसके पीछे का मकसद क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीजें करने का। हम जब एक दूसरे को, इंसान को समझ लेते हैं, तो क्या संभावना रह जाती कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो, हमारे रिलेशन में कभी कोई ऐसी दरार हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि लिसन टू योर पार्टनर। आपके पार्टनर को सुने। और सिर्फ यहाँ पे सुनने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब भी आपका पार्टनर आपको कुछ कह रहा होता है, तो उसके शब्दों को आप ध्यान से ना दें, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी आपको वो बता रहा है उसका कहने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको देखने की कोशिश करें। हमारे समाज में हम बहुत बार ये सारी चीजें देखते हैं कि लड़कियों को वो लड़के और वो पेरेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जिसपे वो रोक टोक लगाते हैं। उसको बोलते हैं कि तू ऐसे लड़के के साथ बात मत कर, उस जगह पे तुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे कपड़े पहनो। तो लड़कियों को लगता है कि ये बंदा है मुझके ऊपर हावी हो रहा है, या मेरे पेरेंट्स हैं मुझे ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगाते हैं। तो आज के टाइम पे किसी भी लड़की को ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं होते। लेकिन लड़कियों को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। आपको उनकी बात मान लेना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपके लिए उनके अंदर प्यार है, वो आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं कि शायद वो लड़का अच्छा नहीं है, इनके लिए अच्छा नहीं, इसलिए वो आपको उनसे दूर रखना चाहते हैं। बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, वो बहुत घबराए हुए होते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं उनसे दूर ना हो जाए, वो कहीं बिखर ना जाए। ऐसे बहुत सारे उनके अंदर डर होते हैं और उसकी वजह से वो आपको धमकाते हैं या लिमिटेशन लगाते हैं। बाकी उनका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि आपको रोके टोके, आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज, आपकी फ्रीडम को खाया जा रहा है, लेकिन हमेशा ये नहीं। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान इसीलिए वो मेरे लिए घबराया है, इसलिए मुझे मना कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आराम से उनको समझाना है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुम मुझे ये सारी चीजें कह रहे हो। आपको उनको सिर्फ भरोसा दिलाना है कि उस लड़का जो भी हो, उनसे बात करने से मुझे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दो लाइन उसको बोल देते हैं ना, तो उसके दिल को बहुत ही ठंडक मिलेगी, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किससे बात करो क्या ना करो। बस उनको तो ये है कि आपको उससे कोई हानि ना मिले। और आप जब इस चीज को उनको अच्छी तरह से भरोसा दे सकते हो, तो वो कभी आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। दूसरी चीज भी लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि कॉम्प्रोमाइज करना सीखो अपने रिलेशन में। बहुत बार हमें रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और रिलेशन को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि दोनों ही लोग अगर जीत पे अड़ गए तो क्या होगा। तो इन चीज का बैलेंस बनाना चाहिए कि कभी आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए अपने रिलेशन में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में किसी चीज के लिए जीत होती है, हर बार आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड ही कॉम्प्रोमाइज करती है। तो दोस्तों देख लेना, अगर आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा तो वो हर बार कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब वो आपसे थक जाएगा, अपनी कॉम्प्रोमाइज कर करके वो थक जाएगा। तो ये भी एक समझना है कि रिलेशन में दोनों की होती है, रोल होते हैं दोनों के होते हैं, ये वन वे रोड नहीं है, ये टू वे है। दोनों को दोनों चीजों में बराबर हिस्सा लेना है। कभी कभी आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, ताकि आप चाहते क्या हो, आपके रिलेशन का एक बैलेंस बना रहे, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे, और ज्यादा नजदीकियां हो या ज्यादा दूरियां, तो कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया। उसको भी पता है कि वो और आप एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, इसीलिए कभी कभी वो कॉम्प्रोमाइज करता है। इसी तरह से आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेना चाहिए। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिलेशनशिप। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट। दोस्तों, इस दुनिया में हमें कभी ना कभी दूसरे इंसान की सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ चीजें होती है हमारे बस की नहीं होती, हमें दूसरे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। तो कभी ना कभी हमें दूसरे लोगों की हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, तो कभी ना कभी हमारे दिल में ये ख्याल भी होता है कि अगर मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी तो ये लोग मेरे पास है। और इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद किनसे लगता है पता है?
जो इंसान सबसे करीब हो जाए, और वो है हमारा पार्टनर जिनके साथ हम रिलेशन में होते हैं। तो ये चीज समझ लेना कि जब आपको सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप अपने पार्टनर को बोलते ही होगे, और आप भी उनसे बहुत सारी उम्मीद लगाते होते हैं कि इस टाइम पे वो बंदा या वो बंदी मुझे काम आएगा, मुझे सपोर्ट करेगी। तो आपको भी ये समझना होगा कि आपका पार्टनर भी आपसे ये सारी उम्मीद रखता है। अगर उनको कोई भी ऐसी सारी चीज़ों की सपोर्ट की जरूरत है जहाँ पे वो मानता है कि आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए कि उनको मुझे क्या, मैं उसको हेल्प कर सकती, किस चीज़ में मैं उसको सपोर्ट कर सकती। हो सकता है कि आप उसका हौसला भी बढ़ा दो या कुछ चीज़ों में उसकी हेल्प कर दो। तो एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखना कि जो भी चीजें हैं, जो भी आप उसके बुरे वक्त में या ऐसी चीजों में जब भी आप उसको सपोर्ट करोगे, इंसान इस टाइम को, ऐसी सिचुएशन को कभी नहीं भूलेगा, और ऐसी सिचुएशन में जो काम आएगा इंसान, उस इंसान को भी कभी नहीं भूलेगा। और ऐसी टाइम पे जो ये हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला अगर आप खुद का पार्टनर भी होगा, तो इंसान ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं देगा, कोई मौका ही नहीं देगा उसको छोड़। फोर्थ पॉइंट, सेट बाउंड्रीज। हो सकता है कि रिलेशन में आने के पहले या आपके अगले पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन होगा, आपका कोई पार्टनर होगा, वो आपको वो सारी चीजें दे सकता है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है जो आपका प्रेजेंट का पार्टनर है वो सारी चीजें नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, वो मुझे वो कराएगा, वो देगा, ऐसी खुशियां देगा, वो देगा। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके पार्टनर है, जो प्रेजेंट में आपका पार्टनर है, उसकी क्या चीजें अच्छी है, जो आपको ज्यादा खुश कर सकता है, उसमें क्या नया है, क्या विशेषता है। लेकिन इस चीज के बारे में भी सोचना है कि उसकी कुछ बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है, जो इंसान आपको नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपका पार्टनर डेली आपके साथ नहीं मिलने आता हो, या आपको वो सारी चीजें नहीं दे सकता है जिसकी आपने उम्मीद लगाएगी। तो ये चीज का भी ख्याल रखना है कि आपको इन चीजों के कारण आपका रिलेशन खराब नहीं करना है, कि आपका पार्टनर आपके साथ ये नहीं कर रहा है, वो नहीं करना है। यानी कि कुछ बाउंड्रीज हो सकती है आपके पार्टनर की आपके रिलेशन में, तो अपनी बाउंड्री अपनी तरफ से सेट करनी है कि ये एक मर्यादा है, एक बाउंड्रीज है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो अपने रिलेशन में आपको ये चीज भी कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। एडमिट योर सेल्फ वेन यू रॉन्ग। बहुत बार ये चीज होती है, और ये चीज कोई नहीं करना चाहता है कि जब भी हमें रिलेशन में गलती होती है तो कोई नहीं चाहता कि मैं एडमिट करूं, मैं सॉरी बोलूं। और ये सॉरी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन में। जब आपसे गलती होती है तो आपको बेझिझक सॉरी बोलना चाहिए, और लोग अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपनी गलती नहीं होती तब भी सॉरी बोलना चाहते हैं। तो वो लोग होते हैं जो अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं, और अपने रिलेशन के लिए उनको सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती उनके लिए, और वो बेझिझक ये बोल भी सकते। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि जब हम गलत होते तभी हमें सॉरी बोलना अच्छा क्यों नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा और एक ही रीजन होता है कि दोस्तों हमें ये लगता है कि हम गलत नहीं है। हमें ये लगता है कि आपका पार्टनर होगा, हमारा पार्टनर होगा, मुझे समझ नहीं रहा है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो मुझे बेझिझक ज्यादा फोर्स करके मुझसे सॉरी बोलवाना चाहता है। और बहुत ज्यादा लोग इस चीज को एडमिट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है, और इसके भी रीजन से हमारा रिलेशन खराब हो जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी गलती हुए भी हमें पता नहीं चलता कि रियल में एक हमारी गलती होती है। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में सोचना नहीं है दोस्तों कि गलती किसकी है। अगर आप इस चीज के पीछे पड़ जाओगे कि गलती किसकी है, तो आप ढूंढना चाहोगे तो शायद आपको ये ना भी मिले, और इससे आपका रिलेशन खराब हो जाए। इसके लिए हमें रिलेशन में बहुत सारे कंप्रोमाइज तो करते हैं, तो ये चीज के बारे में सोचना है कि हमें कंप्रोमाइज ही करना है, सिर्फ सॉरी बोलना है, हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है।